बुशरा आपा, अस्मा आपा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बुशरा आपा ये बताइएगा कि इस वक्त जियो पर आपका हिट ड्रामा तेरे बिन चल रहा है, जिसमें आप माँ बेगम का किरदार निभा रही हैं। उसमें थोड़ी सख्त गिर माँ और सास का किरदार है, तो आप हमेशा शौक किरदारों में नजर आती है। इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, काम तो ये ऐसा है कि इसमें हर तरह का किरदार होता है। सख्त माँ भी होता है, ज्यादातर तो सख्त माएँ बन रही हैं, हालांकि इतनी माएँ सख्त हमेशा होती नहीं है, ना हर सास बुरी होती है। लेकिन अब ये कैरेक्टर्स इस तरह के हैं कि रेगुलरली कोई ना कोई माँ की कोई ऐसी वेरिएशन आती है। और फिर आर्टिस्ट तो होता ही मोम का बना हुआ है, उसको तो जहाँ मोल्ड कर लें और जो किरदार करने को मिले। मैं उसमें सख्त बनी हुई, लेकिन मैं हूँ नहीं सख्त। अस्मा आपा, आप भी जियो के इस वक्त एक और जो दूसरा हिट ड्रामा चल रहा है कलंदर, जी जी। उसमें भी आप जो किरदार है वो है तो नेगेटिव, लेकिन आपने जो उसमें मिजाह का तड़का लगाया है वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस देखिए हवाले से? वो हम वो दरअसल इसलिए हिट है क्योंकि हर घर में यही खिचड़ी पक रही है कहीं ना कहीं। और जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनके पीछे, और आप यहाँ पे भी इस तरह के बहुत से किरदार होते हैं जो रिलेट करते हैं और खुश होते हैं। और वो जो पंजाबी की जुगते हैं और जो बातें हैं हमारी पंजाबी जी। की, वो हमारी अम्मी की उम्र की या दादियाँ या नानियाँ या माएँ भी वो समझती हैं, तो उनको मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं वो लोग। और पाकिस्तान में बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। जी। बुशरा पर टीवी पर आपका पहला हिट सीरियल आंगन टेढ़ा था, उसमें आप बहुत कम उम्र थी, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्र की औरत का किरदार आपने किया था। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए वो बहुत किरदार अच्छा करना? लगता था एक्चुअली। हमारे सामने जो रोल मॉडल्स थे ना, वो थी उज़मा गिलानी, रूही बानो, खालदा रियासत, और वो उम्र की कैद से आज़ाद थी। हम कोई हीरोइन टाइप लोगों को फॉलो नहीं करते थे, हम कैरेक्टर टाइप लोगों को फॉलो करते थे। और उसमें जो किरदार मैं शायद उस वक्त 26-27 साल की थी और वो 60 साल से ऊपर की औरत थी। मैं बड़े आराम से थी, जाके वाइटनर लगा लेती थी, बगैर मेकअप के काजल फेर लेती थी। सो एक्चुअली वी यूज टू एंजॉय द कैरेक्टर्स एंड द वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर एंड द डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर। अस्मा आपा, हकीकी जिंदगी में तो आप बहुत प्यार करने वाली सास है, लेकिन कलंदर ड्रामे में अगर देखें तो जरा थोड़ी सख्त मिजाज की सास आप दिखाई गई हैं। तो इस रोल पर आपको आवाम का कैसा फीडबैक मिला? तनकीद ज्यादा हो रही है या पसंद किया नहीं, जा लोग रहा है? बहुत पसंद कर रहे जी। हैं, तनकीद नहीं हो रही इतनी। अच्छा। वो जो मेरी बातें हैं उससे वो मजा ज्यादा आ रहा लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अब आप आगे देखिएगा, जब अंजाम होगा तो फिर प्यार वाली भी बन जाऊंगी है। बिशाफा, आपसे अगर पूछूं कि आपने जो अंगन टेढ़ा में जहारा का किरदार किया था, उसके सालों बाद आपने साइमा चौधरी का किरदार किया, जो नाजरीन है आपके उनको बहुत, दोनों जो कैरेक्टर हैं बहुत पजीराई आपको हासिल हुई। आपका अपना फेवरेट इनमें से कौन सा रहा? फेवरेट्स भी बदलते रहते हैं, हर 5 साल बाद 10 साल बाद मुड़ के देखो तो लगता है कि क्या किया था भाई, इससे बेहतर हो सकता था। हाँ, लेकिन दोनों में काफी एक समझे ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो एक बहुत उर्दू स्पीकिंग टाइप खातून थी और ये नहायत पंजाबी स्पीकिंग वाली है। सो मज़ा आता है जब आपको आदत पड़ जाए ना लोगों को चौंकाने की। तो मुझे चौंकाने का शौक पड़ गया था जी। इस वक्त आप दोनों के जियो पर हिट ड्रामे चल रहे हैं, तो आप दोनों क्या एक दूसरे का ड्रामा देखती हैं, एक दूसरे से मशवरा करती हैं, कोई देती हैं एक बस दूसरे को इतना ही मैं मशवरा? तो देखती हूँ कि प्यारी लग रही है कि नहीं, पहना क्या हुआ है। और बाकी कहानियां तो एक सी होती हैं, इसलिए हाँ। कोई। अभी तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे पिछले 5 7 10 एपिसोड से पता ही नहीं क्या हो रहा और उनको भी नहीं पता कि मैं क्या कर है। रही हाँ, मैंने वो भी नहीं देखा, अपना ये भी नहीं देखा। हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन बस अब हम कहाँ देखें, फिर सुन रही हूँ कहीं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि पता नहीं पिछले हफ्ते को मैंने बहुत ही कमाल किया शायद। तो मैंने कहा अच्छा भाई इसमें क्या हो रहा है, देखते हैं भाई। तो हमें वक्त नहीं मिलता, फिर कोई वक्त आएगा तो हम उसमें एक साथ यूट्यूब पे देखेंगे। बुशरापा, 1968 में आपका करियर शुरू हुआ, तकरीबन 45 साल होने को हैं। तब से अब तक आपकी नज़र में कितना फर्क आया है टीवी ड्रामा में? 68 में तो मैं 9 साल 10 साल की बच्ची थी, उस वक्त से मैं क्या डिफरेंस, मगर मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी और एक सादा सा जमाना था। और उस वक्त बहुत एक ही टेलीविजन था, पीटीवी, जाहिर है फ़र्क तो आया है और बहुत सी चीज़ों में आया है। मेरी आदत है, मैं शिकायत नहीं करती कि वो ज़माना अच्छा था और ये ज़माना बुरा है। हम हर ज़माने के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करना चाहिए। लेकिन कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं जो हम चाहते हैं कि वो कायम रहें। वक्त की पाबंदी हमारा एक बहुत अहम वो हुआ करता था बिहेवियर, क्योंकि हमसे बड़े अदाकार तलत हुसैन साहब, काजी वाजिद साहब, कवि कभी साहब, साहब। सब लोग बड़े पंक्चुअल थे, तो हमारे पास ये गुंजाइश ही नहीं थी कि हम वो बैठे हों और हम उनका इंतज़ार करें। सो ये चीज़ें अब हो गई, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करती क्योंकि बहुत सारा काम है उनके पास। हमारे पास थोड़ा काम होता था और हमारा एक बहुत लिमिटेड टाइमिंग थी। हमारे पास इतना प्रेशर नहीं था। उनके पास इंस्टाग्राम है, उनके पास पता नहीं क्या क्या चीज़ें, टिकटॉक है तो फलाना है तो सोशल मीडिया। तो उनको इतने बिखरे हुए हैं कि वो फिर कहीं ना कुछ मिस कर जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, कभी मूड खराब हो जाता है। तो लोगों को शिकायत होती है कि भाई नए बच्चे जो है वो यूं है, अब के ज़माने में ये है तो उस ज़माने में वो है। मैं कहती हूँ आप अपना काम करते जाएं जहां तक हो सके,
और जैसे आप करते हैं हम वैसे ही करेंगे। हमें वेट करना पड़ता है कई दफ़ा जाके बच्चों का। हम अपने सेट पे जाते हैं, हम अपने टाइम पे जाते हैं, कभी कभी कोई लेट आता है, हम कहते हैं ठीक है। हमने हमने क्या, कवि साहब अभी गए, उनकी मिसाल ही मैं आपको क्या दूं कि वो कहते थे मैं तो आ गया हूँ, मेरा तो टाइम मीटर डाउन है। तो हमने कुछ एक हमारे यहाँ सब्र और एक एक जो पेशेंस का जो एक लेवल था ना काम के साथ, वो बहुत प्रोफेशनल था। वो है, वो अब बच्चों के पास उतना नहीं है क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास प्रेशर ज्यादा है। अच्छा पापा, आपके सिर्फ ज़ारा के अलावा दूसरे जो बच्चे हैं वो उन्होंने एक एक्टिंग को बतौर करियर नहीं अपनाया, उसकी क्या वजह रही? नहीं, मेरा एक छोटा बेटा है, जी। वो उसने शुरू किया है अभी, वो कलंदर अच्छा। में भी है। अच्छा। वो कलंदर में जो शुरू में बहुत अच्छा कजन गाता है माशाल्लाह। कजन अच्छा। जो बनता है ना, वो जो जी 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 जी। अच्छा वो अच्छा। जो छोटा दुर्योधन था। को अच्छा। तंग करता है, वो अच्छा। मेरा बेटा है। लेकिन अच्छा। असल उसका काम गाना है। ओके। लेकिन साथ उसने एक और भी जियो पे जो बिछड़ गए, एक आर्मी का प्ले जी था, जी। उसमें भी उसका अच्छा रोल था। बस वो गाता भी है, काम भी करता है। अभी शुरू है, छोटा हाँ, है अभी तो बहुत, छोटा लेकिन है। माशाल्लाह बहुत जरासीम है। ओह, अच्छा। अच्छा। और आवाज सुनने तो आप हैरान ही रह जाए, माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुशर्रफ, आप ये बताइएगा कि आपने टीवी किया, फिल्म की, आप गाती भी हैं, लिखती भी हैं, सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करती हैं? जो कुछ मैं करती हूँ मैं इंजॉय करके करती हूँ। अच्छा। मैं ज़बरदस्ती नहीं करती कुछ भी, क्योंकि मैं समझती हूँ जब भी जैसे भी प्रोग्रेस किया है मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में, उसमें हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग रही है। और हर स्टेज के ऊपर मुझे अपने आप को डिस्कवर करने का मज़ा आया है। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। मुझे नहीं पता था मैं राइटर भी बन सकती हूँ। मेरे अंदर कहानियाँ थीं पर मुझे कहनी नहीं आ रही थी। फिर मैंने लोगों के अच्छे स्क्रिप्ट पढ़े और उन पर काम भी किया, तो मुझे कहानी का ड्रामा बनाने का क्राफ्ट आ गया। और करते करते बेहतर हुआ। फिर मेरे साथ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे शुरू में। सुल्ताना सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया, सायरा काज़मी ने डायरेक्ट किया, मेरा लिखा हुआ इकबाल अंसारी ने किया। तो अच्छे डायरेक्टर्स थोड़े से कच्चे राइटर को भी बेहतर बना देते। तो उसके बाद बेशुमार लोगों के लिए लिखा मैंने, 11 सीरियल लिखे और 50 से ज़्यादा टेलीफिल्म लिखी हैं। अच्छा। ज़बरदस्त। तो मज़ा आता था। और अभी भी खुजली हो रही है, 2-3 कहानियां हाथ में। 3 साल हो गए, ज़ेबाइश लिखा था, उसके बाद नहीं लिख सकी, टाइम नहीं मिला। तो वो एक और फेज है और एक और जोन है जिसमें आप चले जाते हैं। फिर आप काफ़ी आइसोलेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे ना आपने किसी फंक्शन में जाना, ना किसी पार्टी में जाना, ना कोई ड्रामा करना है, तो वो एक कहानी के अंदर फिर आप, तो वो एक उसका मज़ा है ना, वो मज़ा आता है। तो और कब आपका आ रहा है, कब हम अभी तो इंतजार? लिखना शुरू अच्छा। होगा, तो फिर आने में तो उसको बनने में 1 साल लग जाता है, अल्लाह ने चाहा तो। अस्मा आपा, आप तक जो भी आपने किरदार निभाए बड़े ज़बरदस्त, लोगों ने बहुत पसंद किया। आपका अपना फेवरेट कौन सा है? वही बात है कि बदलते रहते हैं। बदलते रहते लेकिन अभी देख रही हूँ तो वो नन्ही अच्छा था। हैं। जी। फिर रांझा रांझा करती वाली माँ, फिर बेटी एक ड्रामा था, वो बहुत अच्छा था। बस बाकी इस तरह आते जाते हैं। आपने मोइन अख्तर साहब के साथ काम किया, वो आज जिस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन अपने काम के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कोई ऐसी याद, कोई बात जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? बहुत सी बातें। मैं तो हर दफ़ा जब कहीं से भी गुजरती हूँ कहती हूँ मोइन भी यहाँ आया होगा। बर्मिंघम में 27 दफ़ा तो आया होगा वो। मैं 5वीं दफ़ा आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बच्चियों के साथ ज़रा स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से, तो वो तो माशाल्लाह हर तीसरे महीने ट्रैवल कर रहा होता था। जब किसी एयरपोर्ट से गुजरती हूँ अमेरिका से कहीं से, कहती हूँ यहाँ से भी गुजरा होगा, यहाँ से भी गुजरा होगा। काम के हवाले से बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड था उसका, बहुत एक उसके अंदर जो जुनून था ना, और इतनी सच्चाई से वो अपना काम करता था कि कभी कभी मैं आपको बता रही हूँ कि कभी स्टेज पे हम होते हैं तो कोई कोई ऑडियंस होती है जो बड़ा ठंडी होती है, ज़रा बोरिंग भी होती है। जैसे कि बड़े कोई हाई ऑफिशियल्स के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत फॉर्मल होते हैं, ना वो हंसते हैं ना वो खुश होते हैं, होते भी हैं तो बताते नहीं हैं। तो उस वक्त मैं कहती थी मोइन तुम बस छोड़ो, बस हो गया ख़त्म, उनका इतना ही टाइम था। देखा तुम जाके उतरते ही नहीं उस स्टेज से, तुम उनको एंटरटेन किए जा रहे हो, वो तो ठंडे ठार हैं, बोरिंग है। कहता था नहीं मैं तो करूँगा। मैं कहती थी पूरा जी जान लगा के लगा था, आगे से सन्नाटा, ना कोई ताली ना कोई कुछ। होते हैं कभी कभी लोग। तो बहरहाल बहुत ही एक प्यारा सा दोस्त था और बहुत ही प्यारी प्यारी यादें हैं, क्या बताएं, बस ऐसे ही है, सब बिछड़ गए।